तुलसीदास जी महाराज कहीं जा रहे थे तो किसी ने उनको प्रणाम किया, तो उनके मुख से उस नारी के लिए पुत्रवती भव का आशीर्वाद निकल गया। अब जैसे उन्होंने पुत्रवती होने के लिए कहा और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसके पति मर गया। वो पतिव्रता नारी थी, उसको संतान थी नहीं। तो आई तुलसीदास जी के पास, महाराज क्या हुआ, आपका वचन मिथ्या हो गया। क्यों? क्यों आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया और मेरे पति देव मर गए, अब तो मेरे संतान ही नहीं होगी, पुत्र की कहां बात। बड़ा विलाप किया उसने, बहुत रोई। जब उसका करुण क्रंदन तुलसीदास जी ने सुना, उनके हृदय में बड़ी दया आ गई। उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और राम जी का स्मरण किया। प्रभु इनकी रक्षा कीजिए, आप इस दास की वाणी की लाज रखिए। जब तुलसीदास जी ने प्रार्थना की भगवान से, तो ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका पति जो मर गया था वो जीवित हो गया। जैसे वो जीवित हो गया तो चारों ओर ये बात फैल गई, क्योंकि वो मर गया था, सब देख रहे थे मरा है, सब अर्थी से जाकर ले जाने वाले थे, उसी से वो जीवित हो गया। तो तुलसीदास जी की ख्याति बड़ी फैल गई। सब लोग कहने लगे कि वाह देखो कितना बड़ा भक्त है, बड़ा चमत्कारी भक्त है, इनके कारण ये हो गया। सब जगह बात फैल गई। फैलते फैलते वो बात उस अकबर तक पहुंच गई। ऐसा कहते हैं अकबर, उसने सुना कि एक राम जी का भक्त है, उसने एक मरे हुए को जीवित कर दिया, चमत्कार दिखाता है। तो उसने कहा हम भी देखना चाहते हैं उसका चमत्कार, बुलाओ उसको, कौन है। तो उनको बुलावा भेजा गया कि वह आपको बुला रहे हैं, बादशाह अकबर बुला रहे हैं। पहले तो मना किया, हमको कुछ काम नहीं, हम घर नहीं बुला रहे हैं। तो कहा क्यों बुला रहे हैं? तो गए वे, क्या कार्य है? कहा कि हमने सुना है तुम बड़े चमत्कार दिखाते हो, तुम चमत्कार दिखाओ हमको भी, हम तुम्हारा कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, जादू तुम्हारा देखना चाहते हैं। उसने कहा मैं तो कोई जादू जानता नहीं, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ। नहीं, तुमने मरे हुए को जीवित कर दिया, हम भी देखना चाहते हैं, कुछ हमको भी दिखाओ। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, जो करते हैं मेरे प्रभु करते हैं। बार बार उनसे कहा मगर वो माने नहीं। अब राजा तो राजा, गुस्सा आ गया। उसने कहा जब तक ये चमत्कार नहीं दिखाएगा तब तक इसे नजर बंद कर दो। कैद कर दिया गया, नजर बंद। अब तुलसीदास जी का ठीक है भैया, कैद कर लो कैद। अब उन्होंने सोचा कि अब संकट आ जाए तो क्या करें। अब उनका भजन में डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा बाधा आ गई, तो क्या करें। संकट आ जाए तो किसका स्मरण करना चाहिए? संकट मोचन का स्मरण करना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो उन्होंने सोचा कि संकट आ गया क्या करें, तो हनुमान जी का स्मरण करें। तो कहते हैं उन्होंने उसी समय हनुमान चालीसा की रचना की, उसी कैद में। और रचना करने के बाद उसका पाठ किया 100 बार। जैसे ही 100 बार उसका पाठ पूरा हुआ, उसी समय क्या हुआ, न जाने कहां से कई हजार वानर अकबर की नगरी में आ गए और भारी उत्पात मचाने लगे। इतना प्रयत्न किया अपने सैनिकों के द्वारा, मगर वो वानरों का उत्पात शांत ही ना हो। जो देखो उसी को नोचे, जो देखो उसी को, इतना उत्पात हुआ। अकबर बड़ा परेशान हो गया, क्या बात है, क्या हो गया अचानक ही। फिर किसी ने आकर बताया कि हाँ ये हमारे यहाँ जो है वानरों को भी भगवान के रूप में देखते हैं लोग, हनुमान जी का प्रतीक मानते हैं, कि तुमने उनके भक्त को जो पकड़ा है इसलिए उत्पात हो रहा है। तुम यदि उनके भक्त को छोड़ दोगे तो ये उत्पात शांत हो सकता है। तब असहाय होकर के अब कुछ उपाय नहीं बचा, चलो ये करके देख लेते हैं। तो फिर उन्होंने आज्ञा की कि उसको जो पकड़ के लाया वो चोटी वाले को, उसको छोड़ दो।
जैसे ही उसको उनको कैद से मुक्त किया गया और उसी समय वो हजारों बंदर न जाने कहां से आए थे, कहां चले गए पता ही नहीं रहा। तो उन्होंने देखा बात बिल्कुल सही है। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी सेना भेज दी, जाओ थोड़ा हमारे भक्त को परेशान कर रहा है, जाओ थोड़ा निपटा के आओ। तो ये किंवदंती है, किंवदंती मतलब जो प्रचलित होती है इस प्रकार। तो हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी की इस प्रकार रक्षा की। इसलिए कहते हैं जो कैद में हो हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उसको हनुमान जी रक्षा करते हैं।